जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ काशिफ खान और आप हजरात देख रहे हैं हजरात। क्या वो घर पे सोई नहीं भाई? यार मेरे आज तक कभी ख्वाब जो है ना सही नहीं हुए। मैंने ख्वाब देखा कि मैं ऐश्वर्या राय के साथ गाने कर रहा हूँ। एक बात सुनो, आपने ख्वाब कब देखा जबकि आपको नींद अभी आ रही है? मतलब मैं कहीं भी खड़े खड़े भी ख्वाब देख लेता हूँ सोते हुए। तो अचानक से सोना जरूरी नहीं है ख्वाब देखने मेरा के ख्वाब कभी सच्चे नहीं हुए। वजह क्या है यार? यानी कि आप जागते में भी ख्वाब देखते हाँ? हैं? जागते में भी ख्वाब देखते हैं? ये तो एक मिसाल है कि जागते में ख्वाब देख रहा है। ये मिसाल है। सच्ची बात ये है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं और शाहरुख दोनों जो है ना, शाहरुख खान, अभी तो ऐश्वर्या राय थे आपके ख्वाब में। वो ऐश्वर्या के साथ गाना कर रहा था ना। अच्छा, कौन सा? जब आँख खोली तो बीवी के साथ गाना कर रहा था। नहीं तो इसमें तो ख्वाब नहीं, तो ये तो हकीकत मतलब ये उलट हो गया ना, सारा ही सिस्टम ही खराब हो गया। नहीं। अच्छा, वो ख्वाब आपका मशहूर है कि वो एक बार आप जो है वो ख्वाब में अपनी वाइफ को जो है वो बुरा भला कह रहे थे, बुरा भला वो तो मैं सो नहीं रहा था, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। बस ऐसे सच्चे मुच्चे कह रहा था। सच्ची मुच्ची में बुरा भला कहना कितना ये मुश्किल एक आइडिया दिया है मैंने मर्दों को। देखो भाई, अगर अपनी बीवियों को बुरा कहना है ना तो नींद का बहाना करके ना बड़बड़ाओ लेटे लेटे। तुम्हारी तरह सत्या तेरा बेड़ा खराब हो जाए, अल्लाह पहले तुझे पूछेगा। सुबह जब पूछा बोला मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सो रहा था। हालांकि आप जाग रहे होते हो और ये बात कर, तो ये फिर जागते में ख्वाब हो गया ना। हाँ, भाई तो जागते में आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप अपनी बीवी पर हुक्म चला रहे हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सोते में ख्वाब जो देखते हैं वो सच होते हैं कभी? हाँ देखिए, उसके बारे में हमने सुना है कि कुछ रात का एक मखसूस हिस्सा होता है, अगर उस हिस्से में कोई ख्वाब देखा जाए तो वो ऐसा कोई शख्स है तो बड़े सच्चे ख्वाब देखते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां लिए आजकल। हमारी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब मंजूर हुसैन वसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे शो पे है, हालांकि हमारा शो वो खूनी शो नहीं है बिल्कुल कि आपने ये किया है, तुमने ये किया। ये वो है कि हम सियासतदान को वो पहलू दिखाते हैं कि सियासतदान भी इंसान ही हमारा गोश्त पोस्ट उसे पता चले कि भाई हंसते मुस्कुराते भी है, वो चीज़ भी है और आप तो हंसते ही रहते हैं। सही बात है, आप तो हंसते रहते हैं, हर हाल में हंसते रहते हैं। और हंसी भी खूबसूरत है माशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी में जरा थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तंजिया है, लेकिन आप हंसते रहते हैं। थैंक यू। तो आजकल आप किस पोस्ट में हैं? आपको उस पार्टी में आजकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सिंध पीपीपी हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर, और वैसे मिनिस्टर भी हूँ और माइंस मिनरल का भी पोर्टफोलियो है, प्रेसिडेंट का भी है और एंटी करप्शन का भी। एंटी करप्शन? हाँ सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, और एंटी करप्शन नहीं, देखिए एंटी करप्शन पहले एंटी करप्शन। नहीं, ये बात जब आप 16 साल के थे उससे पहले की बात। फिर मेरी उम्र पे मेरे पे शनाख्ती कार्ड के पीछे पड़ा हुआ है ये। अच्छा नहीं आप यंग लगते हैं मेरे ख्याल में, 18-20 साल के तो लग रहे हैं। बताइए, ये तो आपने वो बताया जो बच गई है। 18-20 साल मतलब 18-20-32 साल बचे हैं मेरे। मतलब आप ये देखें कि उनके निगाह में कितना हुस्न है माशाल्लाह कि वो आपको भी 18-20 साल के समझ रहे हैं। तो तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम ट्राई के तौर पर आए नहीं। अच्छा सर ये बताइए कि अच्छा, माइंस एंड मिनरल्स पे बात होगी, वो थर का कोयला बड़ा डिस्कस होता है। सर ये कोल अथॉरिटी अभी रिसेंटली बनी है जिसका चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर साहब। ओके, तो अब वो माइंस मिनरल में कोल अथॉरिटी नहीं है, उसको अलग कर दिया। अलग कर। तो अभी और क्या क्या ज़खायर हैं, क्या क्या खजाना है नीचे, क्या क्या दबा हुआ है कुछ? अब जो खजाना और ज़खायर हैं वो कोल अथॉरिटी में गए। अच्छा, उन्हीं को ही चले गए। हाँ, तो ये माइंस मिनरल आप यूँ कहें मिनरल है। अब इंट्रो में तुम बता रहे थे कि मतलब 2-3 मिनिस्ट्री भी उनके पास रहे। हाँ, वजीर दाखिला भी रहे ना माशाल्लाह। वजीर दाखिला भी रहे। अच्छा, मिनिस्ट्री लेके फिर आप ख्वाब कैसे देख लेते हैं? सोने का टाइम कैसे मिलता है आपको? देखिए ख्वाब की ऐसा ही होता है जैसे ख्वाब आपने कहीं कहीं बहुत से प्रोग्राम में चिड़िया की भी बात चिड़ी मिड़ी आती है बिल्कुल। तो मेरे लिए ख्वाब एक चिड़िया की हैसियत रखता है। क्या बात? और ख्वाब कभी कभी आता था उस वक्त, क्योंकि पहली शाबान से 15 शाबान तक मुझे ख्वाब कभी कभी आते थे। हाँ, और आते हैं तो वो उस वक्त की बात है, बाकी प्रेडिक्शन है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, सियासी उम्र भी तो माशाल्लाह आपकी इतनी हो गई है कि आपने पहली बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन 78 में लड़ा था, ये तो 79 79 में।
तो इतनी सियासी उम्र हो गई है, तो अब वो जो इससे पहले मैं 74 में बीएसएफ का प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। माशाल्लाह। उसके बाद 79 में मुझे आते ही जो है ना सियासत में घुस गया। 79 में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर बना, और उसके बाद 90 से पहले मतलब 85 में सिद्ध कौंसिल का मेंबर बना पीपीपी। 74 की आप बात करें, उस वक्त आप कितने बड़े थे? 16 साल की। तो आप 16 साल के बच्चे को क्या मस्ती सूझी थी कि सियासत में चला गया, खेलता? स्टूडेंट थे ना, तो पीएसएफ का PSF, मैं था मुमताज कॉलेज उस वक्त, जो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी अभी है, वो कॉलेज होती थी, उसका स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। 16 साल की उम्र? 16-17 साल। अच्छा, ये 79 तक तो चले ठीक रहा, लेकिन 80 फिर वो जो मार्शल लॉ चला और सारा कुछ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मार्शल लॉ दोनों बड़ी दामन चोली का साथ। बड़ी डिफिकल्ट टाइम था उस वक्त, क्योंकि हमने पहली बार 78 में 5 जनवरी में बेगम नुसरत भुट्टो साहब ने कॉल दी थी कि भुट्टो साहब की उस वक्त बर्थडे के लिए, तो उसी दिन से हमें प्रोसेशन निकालना था, और ज़ियाउल-हक 77 में आया था, तो क्या हशर होगा। तो हमें तो जब प्रोसेशन निकाल रहे थे तो उस वक्त एज ए वर्कर पीपल्स पार्टी, तो वहाँ उन्होंने अरेस्ट करके और हैंडकफ लगा दी, और वो उनका काम क्या था, लॉकअप करके सुबह से जो खैरपुर के एक थाना है, सिटी थाना जिसको कहा जाता है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल तकरीबन 3 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की ऑफिस, वहाँ पैदल लेके जाते थे। थाने थाने से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पैदल। ज़ियाउल-हक साहब ने किया था। ज़ियाउल-हक के दौरान, यानी ज़ियाउल-हक हुकूमत, वो नाम का ज़ियाउल-हक था, कहता था नाहक। उस वक्त एक कांस्टेबल चेयर पे बैठता था और हम नीचे बैठते थे। सुबह से 9 बजे से लेकर के रात को शाम को 5 बजे तक, फिर वापस हैंडकफ आते। वो 78 की बात। अब अगर वो कांस्टेबल आपको मिल जाए जो ऊपर बैठा होता था और आप नीचे बैठा, उसके साथ क्या आपका रवैया होगा? पहचान लेगा उसको माफ कर नहीं, वैसे भी ठीक है। एक्चुअल क्या है कि वो तो अपनी नौकरी कर रहा है ना भाई, पाकिस्तान में अगर अपनी नौकरी से इंसाफ करे तो इससे बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसका कसूर नहीं है? हाँ, उसका ले थोड़ा सा लिहाज तो कर लेगा। कर रहे थे ना भाई, देखिए जो अलम ये लेके चले थे कि मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत को लेके चलना, और फिर इतने। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछेंगे, क्या अभी हम जा रहे हैं थर्ड अंपायर के पास, यानी ब्रेक, हमारे थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, ब्रेक नहीं लगाते। अच्छा, क्योंकि हर चैनल पे इतने ब्रेक लग गया, पाकिस्तान जाम हो गया, पाकिस्तान क्या हो गया, थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना। हाँ, पैसे इकट्ठे करना भी थोड़ा सा वो दिखाएंगे तो फिर हमें तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगा, वरना ये और वैसे नहीं मिलेगा। और सादा कौन देगा? वैसे होगा तो तनख्वाह, और नहीं हुआ तो तनख्वाह मखा। हम आपसे थर्ड अंपायर के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे इनकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज थी, कैसे हुई थी आपकी शादी? जाइए। क्या आप ख्वाब देखते तो ख्वाब में कोई लड़कियां वड़कियां भी होती हैं सर? वो सॉरी, हाँ जी, वापस आ गए हम, और हमारे साथ मंजूर हुसैन वसान साहब तशरीफ रखे हुए हैं, और बातें बड़ी थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी थर्ड अंपायर के पास गए थे तो वो तो हमने सुन लिया कि 16-17 साल की उम्र में एक बच्चा आया और वो आया। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में कोई लड़कियां वड़कियां भी होती हैं सर? वो सॉरी, वो ख्वाब पता कौन सा मुल्क का देखते हैं। अच्छा, वो ख्वाब नहीं देखते, आपकी तरह वाला नहीं मेरा नहीं देखते हैं, मेरे में तो जलूस होता है। जब मैंने पहली शाबान और 15 शाबान की बात की तो उस वक्त तो हकीकी ख्वाब, बाकायदा दरवाजा बंद कर देते हैं उनके लिए। ये 15 दिन के बाद जो ख्वाब देखते हैं ना, उसमें एक आध दफा आ गई तो उन्होंने लात मारी। जरूरी नहीं है क्या, रोज तो नहीं आता है, कभी कभार। सर, शादी हुई आपकी, लव मैरिज थी अरेंज? उस आपके जमाने में लव नहीं होता था? लव तो होता होगा, लेकिन हमारी अरेंज। अच्छा, आप मसरूफ रहते थे कि इसका टाइम नहीं मिला लव करने? यकीनन जब जेल में होते थे कैसे? इसमें हजरात वाली कौन सी बात है यार, वो उनसे मैं बात कर, अब अगर तूने बोला बहुत मारूंगा तो मुझे टोके जा रहा। इनकी भी अरेंज मैरिज थी, इन्होंने खुद अरेंज की थी, हत्ता कि लड़की भी खुद अरेंज की, फुल अरेंज मैरिज सर। ये कराची में रहता होगा, हम अंदरूनी सिंध में रहते थे। अच्छा, आप खैरपुर में रहते थे ना? वो भी अंदरूनी सिंध है, खैरपुर भी एक सिटी से अंदरूनी है। अच्छा। उस वक्त 82 के जमाने में आपकी शादी में
सुना है, चले अरेंज मैरिज, शादी वाले दिन आप सुना गिरफ्तार हो गए थे ठीक शादी वाले निकाह के बाद। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये तो फिर आपने गाना गाया होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम कहाँ जाते जाते कहाँ रह गए। हकीकत ये थी कि भुट्टो साहब को शहीद किया गया था ना, जो जुडिशल मर्डर हुआ था, उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के पास मैं गया कि मेरी शादी होने वाली है, आपको आना है। तो उस वक्त 2 आवर्स का डिस्टेंस था लारकाना टू माई विलेज। तो वहाँ जब बेगम नुसरत भुट्टो निकली तो इंतहा बड़ी रश थी और बड़े लोग आए थे, चाहने वाले सारे, और उसमें मुमताज अली भुट्टो भी था, गुलाम मुस्तफा जतोई भी, खलीकुज़्ज़मान सब थे। मैंने इफ्राहिम जो आर्टिस्ट है, और हाँ एम इफ्राहिम और आर्केस्ट्रा वगैरह सारी ये उधर अरेंज किया हुआ था। तो वहाँ गाने वगैरह शुरू हुए। तो बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जब थी तो उसने भुट्टो साहब के गाने गाए, इफ्राहिम ने बड़ा अच्छा वो रफ़ी साहब को गाते हैं ना, हाँ रफ़ी साहब के तरह गाते हैं और आवाज़ भी अच्छा था। तो वहाँ जैसे मेरे तकरीबन 3 बजे तक तो ये 1-1:30 बजे तक तो बेगम साहबा थी, उसके बाद चले गए। तो 3 बजे के बाद गालबन आर्मी और रेंजर्स और मतलब गाने की आवाज DHQ तक पहुंच गई। फिर हम MPO के तहत जेल में थे 3 माह नजरबंदी, मतलब ठीक नहीं जेल में। अच्छा यानी उस वक्त MPO के तहत निकाह हो चुका था, निकाह हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। हाँ यूं समझे। हाँ कुछ यार ये तो जुल्म है ना, मतलब ये तो मतलब वो वाली बात होती है, ज्यादती। और ये बहुत माफ करना चाहिए, माफ करना। और सर मैं तो नहीं करता सर, मेरी शादी में वो जब हम मार्शल लॉ को बुरा कहते हैं तो उसकी पीछे कुछ ये चीजें भी होती हैं कि बस ठीक है, जब नहीं वो कह रहे मैंने माफ किया, मैं तो कभी नहीं माफ किया। मेरी शादी में कोई आके मेरे शादी अरमाने में पानी फेर दे, मैं तो उसके घर में तेजाब फेंक दूं। सही बोल रहा यार, तेजाब पे पाबंदी है भाई। इससे पहले भी तेजाब खरीदा, तेजाब फिल्म की बात हो रही है, कैसेट लेके फेंक दूं। तो उसके बाद ये तो थी अरेंज मैरिज, और उसके बाद दूसरी मैरिज मैंने की थी। अरे ये तो दूसरी भी की है। हमें सर ये गुर बताएं सर, ये वो भी साथ रहती है, साथ ही रहती, माशाल्लाह। वो भी अरेंज है। वो कब अल्लाह अकल देगा, वो भी अरेंज, हमें परमिशन दे और साथ रहें, अल्लाह ने कब अकल देगा। चलो ये मैं ख्वाब ले लेता हूँ। अरे दुनिया आप ख्वाब देख रहे मेरे लिए, हम लोगों के लिए, दोनों के लिए नहीं, वो देखेंगे ना अभी। अच्छा जल्दी अभी थोड़ी लिखा सर, हमारी उम्र इतनी रहेगी, 2-3 दिन में देख लीजिएगा। नहीं आपको तो मैंने पहले ही कहा ना कि भाई 25-30 साल तो मतलब आप 10 साल बाद देखेगा मेरे लिए, 10 साल बाद मैं दूसरी कर लूंगा। कोशिश करेंगे जल्दी। आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा, मैं पूछता रहूंगा आया ख्वाब, आया नहीं आया। ठीक है, आप कहेंगे नहीं अभी तो सिर्फ नलका आया है, ख्वाब नहीं आ रहा है। तो सर ये बड़ी अजीब बात है कि पॉलिटिशियन की 2 बीवियां क्यों होती है। अक्सर पॉलिटिशियन यहाँ पे उनकी 2 बीवियां, मतलब है जैसे साई सैयद सब आए, मैंने आपने कहा 2 किया यार, मैंने कहा बच्चे 12, मैंने कहा मैं गिनूंगा जाके घर से, अगर एक भी कम हो तो इन्होंने गिनने का बोला तो कहने लगे नहीं 11 है, बोले 12 क्यों कहा, बोला अभी एक, बोले एक की प्लानिंग हो रही है। तो बशीर जान है, उनकी भी 2, आप आए 2। नहीं हमारी जो अच्छा ये लव मैरिज साथ दूसरा नहीं अरेंज दोनों अरेंज, क्योंकि वो पहली जो फैमिली है ना, तो वो जाहिर है कि कुछ प्रॉब्लम डिसेबल का था। अच्छा वो आप मजबूरन, दूसरी शादी मजबूरन। ये वाली बात नहीं करें मजबूरी वाली, वरना वो मजबूरी नहीं, फिर वो झगड़ा फड्डा हो जाएगा खामा। नहीं बहुत खुश है दोनों से। नहीं हमारी वाली चलान कर देंगे ना कि यार हमारी वाली मजबूरी नहीं है भाई, वो करते हैं, ये रवाज है, हमें तो करना है ना। ये एक बिल भी पास करवा रहा हूँ मैं मंत्री साहब से कि हर मर्द को 2 शादी अगर ऐसा पास हो जाए कि जिसकी 10 साल से पुरानी बीवी है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, फिर सारे मर्द बिलबिला रहे होंगे। अच्छा शादी करना आसान काम है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल काम है। टाइम पता लगेगा, साइकिल किराए पे ले आवा तुम्हें, 1 घंटा वहाँ तो 1 घंटा वहाँ, ऐसे ही है ना सर। बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे अब देखिए तजर्बा आएगा सर, ऐसे नहीं। अगर आप में कोई कोताही है तो वो अलग बात है, लेकिन लो और लो पंगा भाई। नहीं यार बात ये है कि 2 बीवियों वाले तो जन्नत में जाएंगे, ये तो मेरा ईमान है। और दूसरों का तो हिसाब किताब होगा। 2 बीवी वालों से अल्लाह पूछेगा 2 भेज जन्नत छोड़ दे, या दुनिया में 2 जग देख के आए ये लोग, वो तो बेचारे मजलूम हो गए ना। पिटना तो एक वाला भी है, इसमें क्या बात। परसों ही पतीली मेरे तरफ क्यों हाथ इशारा करके करा कि पीटता तो एक वाला भी है। उस दिन जब मैं आपको ड्रॉप देने जा रहा था तो पतीली आगे बच्चे माशाल्लाह कितने
एक बेटा 3 बेटे। सियासत में है वो? नहीं, एक बेटा जो है वो बारिस्टा के लिए लंदन। अच्छा, पॉलिटिक्स से कोई शौक नहीं बच्चों को? नहीं, अभी किसी तक को नहीं। अभी तक। आप क्या खुश हैं इस बात से? मैं खुश हूँ। खुश हैं इस बात से क्योंकि आपने वो दिक्कतें देख ली, हाँ, है ना? अच्छा, जो आप पे गुजर चुकी होती है, आप कोशिश करते हैं कि यार औलाद पे ना भी। हाँ, हर शख्स की ये हर शख्स है। यकीनन मेरी ख्वाहिश ये है। नहीं, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती हम है। लोग भी, जैसे अगर हमारे बच्चे अगर शोबिज में आना चाहते हैं तो पहले मैं तो तो मना मना करता करते हैं क्योंकि इतनी मसाइल हैं, इतनी नहीं, प्रॉब्लम। देखिए ना कि हमारे टाइम में स्ट्रगल थी, जयाउलक का टाइम, और उस वक्त के हालात, उस वक्त के जेल और थे। अब जेल, अभी आप चक्कर लगाएं जेल का तो फिर 2 दिन के लिए भेजूंगा तो अब जाएं तो नहीं, ईमान से बड़ा 5 स्टार वाली स्टाइल। आपका कोई अगर बटवा गायब हो, आप बाहर जाके ढूंढे भाई। मुझे Osaka Batteries is proud to be ये ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं मंजूर हुसैन वसान साहब, जो बहुत ही नफीस आदमी है। अच्छा, बचपन खैरपुर बिल्कुल खैरपुर हमारा गांव है, और जवानी कराची में। हाँ बिल्कुल। आप यूँ समझें कि खैरपुर इंटर तक और सेंट यूनिवर्सिटी BA, उसके बाद कराची। एक बात तो इन्होंने करके ख़त्म कर दी, दोनों शादियां अरेंज है। लव तो हुआ होगा कभी, दिल तो टूटा होगा कभी? नहीं यार, हम देहाती लोगों को लव, देहाती लोगों के सीने में दिल नहीं होता है। दिल है ना, दिल में अरेंज में भी दिल हो सकती है। बिल्कुल, ये और थोड़ी है। इस वाले पे ज्यादा अच्छा दिल अच्छा होता है। लगा होगा। हाँ, नहीं, काश कि ये मेरा होता। लव भी अरेंज में भी हो सकता है ना। अब तो अच्छा, arrange के अच्छा, बाद लव होता है। होना नहीं, लव होना और अच्छा लगना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो अच्छा लगा लव नहीं, अच्छा कोई अच्छा, लगा। अच्छा लगा कोई? लगा होगा, इसलिए तो शादी की होगी। अच्छा, लेकिन जिनसे शादी नहीं हो पाई, जैसे फिल्मी कोई टाइप अपने जमाने में, या कोई ऐसी फिल्मी हीरोइन आजकल की पुरानी कोई? देखिए, पाकिस्तान वाली फिल्मों में दोनों एक्ट्रेस के सबकी है। आप हॉलीवुड में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब यार, ये जो भी अच्छा कोई एक्शन या अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो वो तो जैसे अंजलिना जोली यहाँ आई थी, वज़ीर आज़म साहब ने खाना किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, तो अंजलिना पागल हो गई थी कि इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक खाया नहीं। तो वो मैंने यार फील इनसे नहीं, फोन किया था इनको, बोली मैं पागल आपसे हूँ। बात की थी। अंजलिना ने, वो हाँ, कहने लगी उसने मैं की थी, पागल हूँ। मुझे इंटेलिजेंस ने सारी रिपोर्ट दी थी कि आपसे बात करती, क्योंकि उस वक्त मैं होम मिनिस्टर था तो इंटेलिजेंस। तो ये मैं 2 दिन के लिए जाऊँगा। इस झूठ पे तो जाएंगे। ये मुझे सियासतदान बना के छोड़ेंगे, क्योंकि जब मैं जेल से आऊँगा फिर मैं एक पॉलिटिशियन होऊंगा। नहीं, आप ये देखें कि उसने बोला मैं खाना खा के पागल है, वही उससे पूछा। आजकल ये जरूरी नहीं है कि जो जेल जाए वही पॉलिटिशियन बने। सर, वो आप पहले गए ना, वाला टाइम था। आप गए ना, आप बता रहे 16-17 नहीं, साल वो की उम्र में। पहले वाला टाइम था। अब जेलों पे नहीं। इमरान खान तो नहीं गया ना आज तक? हाँ, इमरान खान तो मेरे ख्याल में इमरान खान और वेस्ट इंडीज कायदे आजम साहब भी नहीं गया। नहीं हो सकते, मगर आपने मिला दिया, इमरान खान कायदे आज़म एक ही है। नहीं, मैंने कहा कायदे आजम साहब भी नहीं गया था ना। नहीं नहीं, वो तो मिसाल दी है, लेकिन ये मिसाल इसलिए दिया कि जेल जाना कोई हाँ, क्राइटेरिया जरूरी है कि वो सर्टिफिकेट हो। स्ट्रगल बाहर भी की जा लेकिन सकती उन्होंने इमरान खान का जिक्र है। किया। इमरान खान का मैं वेस्ट कंपेयर नहीं इंडीज कर की किसी सकता जेल में हूँ। गए। इमरान खान और देख लीजिए, बात सुने आप, हाँ मंजूर साहब, हाँ, तो उनके तो यही है ना, हाँ। वो तो अंदर से जोर लगा के बोलते हैं ना, बस अगर हुआ तो हम बाइकआउट ये करते हैं। अमिताभ बच्चन है। अच्छा, वो हल्का सा वो भी अमिताभ बनने की कोशिश करता है। कैसा पॉलिटिशियन है इमरान खान? उनके लिए तो मेरा एक मशहूर है, जो दे उसका ही बल्ला, जो ना दे उसका ही बल्ला। तो ये देखो ना, पॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी आजकल तो बहुत कर रहे हैं वो सर। नहीं, ग्राउंड रियलिटी और है मेरे ख्याल में। आगे चल के सक्सेस तो तजिया निगार जो कहते हैं ना, देखें जी बात ये है कि इमरान ने अगर ना कहा होता ना कि मैं ड्रोन गिरा दूंगा, तो शायद कभी भी इमरान को वजीर बनने से नहीं, कोई, तजिया वजीर निगार आजम नहीं है। बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बेकार की बात है। ये बाहर है कि लाल हवेली में रहते हैं। अच्छा, जिनके वो पता है कि मैंने बचपन में ऐसा खिलौना देखा था, तजिया निगार को जब भी देखता ना, ऐसा गुड्डा आता था, अमेरिका से आता था, खास करके वाइट बाल होते थे। आपने पहचान भी होगा तजिया निगार को, हाँ। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। सही। नाम लेते हैं क्या? वो आपको कौन से? हारून साहब, हारून रजा, क्या हारून, हारून रशीद। हारून रशीद। ये बात बता गया कि ये इमरान खान के जो नीचे लोग है ना, ये करते हैं, वरना इमरान बहुत अच्छा आदमी है। वो उसकी बोलता है ऐसा जैसे गुड्डे बता रहे थे आप, गुड्डे। किसी टाइम पे, हाँ, वो ऐसे ऐसे गुड्डे होते हैं, गुड्डे जिससे हम खेलते थे बचपन में, होते थे काटी लगी हुई।
यूं क्या तो cartoon यूं है? करता था अच्छा, यूं लगता बहुत है। पुराने हैं। मैं 54 फटे साल पुराने का फटे पुराने। अच्छा, हमने बोला कि मुझे लगता है 54 बस मंजूर भाई ने कह दिया भाई मैं 26 का हूँ और गवर्नमेंट की बात को तुम झुटला नहीं सकते, वरना मेरे को 2 दिन के तू 2 सदी नहीं के नहीं, अंदर वैसे हो भी जाएगा। लुकिंग में तो आपकी इतनी एज तो नहीं होगी, ज्यादा हाँ, ज्यादा 30। मैं इनको 3-4 दफा बुलाओ शो पे, मेरी तो खून बढ़े, मेरा तो एनर्जी बढ़े। सर हम आपके साथ देखो खेल 30 खेलेंगे। कमर कह रहे हैं आपकी, 30 का। ऊपर बहुत असर है, मेरी बेइज्जती भी ये एक ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, तकरीबन मनहूस है सर ये। अच्छा, अब तकरीबन मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मनोज को क्यों पिटा है? हैं? मनोज मनुष्य ने हमें कास्ट किया हुआ है क्या कर, तो फिर तो वो बेचारा वो मनुष्य हुआ ना, हम दोनों को कास्ट किया तो मनुष्य ही हुआ। हम खेल खेलेंगे आपके साथ ओके। के फिल इन द डैश यानी ब्लैंक्स। आपने खाली जगह पुर करनी है। बचपन में करता था ना जैसे स्कूलों में, हाँ। मैंने आज खाया रोटी खाई, डैश है। डैश को पुर करना है। इनका एक दोस्त डैश है, गंदा है ये नहीं पता, आप खुद करें। वो ऊपर बैठा हुआ ना, तेरे बारे में पूछा तो इसलिए वो ने बताया गंदा है, नाक उसकी बहती रहती है। अच्छा जी। इसको सर 2 दिन के अंदर करा सकते हैं, मुझे तो आप विजिट कराए तो इसको अंदर करा दें। अभी हम ये करेंगे ना कि एप्लीकेशन ये दे मैं दें, चुपके से मैं चर्च रख देता एप्लीकेशन दे दें तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एंटी करप्शन तो है उसमें देखेंगे। हूं। सर ये उसके बाद मुल्क तो वो है ना, अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो रिश्वत दे के छूट जाए। नहीं नहीं, उसमें और भी पसमंद है, आप ख्याल ना करें, अगर आपके खिलाफ है तो सोचेंगे। हाँ बेटा कुछ हो गया। लेकिन दरखास्त आपको देनी पड़ेगी, और अगर केस साबित दूंगा तो उल्टा आप अंदर। हाँ, मेरे ख्याल हम दोनों बाहर ही ये ला हमने अमेंड करवाए हैं। अच्छा भाई हम दोनों बाहर ही ठीक है। FIR गलत भी दर्ज नहीं नहीं तो करवा। ठीक है, हम दोनों बाहर ही ठीक है सर। आप उधर रहे हैं जेल में, आप चेक करें। नहीं, लेकिन जो इस दौर की जेल की बात कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये मैंने जब से चार्ज संभाला उसके बाद से हालात अच्छे हैं, बिल्कुल सर। जैसे आपका भी नहीं, कितना आप दिल लोगों कर को रहा है। हकीकतन भेजना चाहिए कि ताकि देखें, अच्छा सर, डैश करके खुशी होती है, किसी की मदद क्या करके खुशी होती है। खिदमत करके खिदमत करके हैं। इसकी मदद कर देगा जाते टाइम, बेचारा आटा नहीं ला सका घर पे क्योंकि 140 रुपए किलो हो गया। कितना हो गया? 140। अच्छा 100 मैंने बढ़ा दिया, 40 रुपए किलो हो गया, 42 रुपए। नहीं पता नहीं कितना। हाँ 46-42 रुपए, 40 रुपए किलो एक जमाने में। मुझे अच्छी तरह से याद है, फिर उम्र का बोलेगा तो छोड़ लेंगे। मैं अभी सस्ता कोई बताऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ 54 साल के हैं, मानते नहीं। कौन? ये सर इसको 1 हफ्ते के लिए तो अंदर करा दे ताकि ये 80 साल का देखे वहां से वापस आने के बाद। ज्यादा अगर नाइंसाफी इनसे करें हाँ तो इसको 44 है। 44 है। हाँ देखा? अच्छा, जब आप जेल में जाएंगे ना तो आपका ID कार्ड वहाँ रखा जाएगा। तो बनवा लो तो दे दें। ID कार्ड आजकल 2 नंबरी भी है। ये कह रहे हैं बनवा लूंगा, 2 इनके नंबरी भी contacts से है, 2 और ये नंबर इशारा वाले। थी तब करके क्या था ना, 2 नंबरी भी है। नहीं, लेकिन आप ये देखने कि ये कह रहे हैं मैं बनवा लूंगा ना कम उम्र वाला, इसका मतलब ये जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो दूसरा ID कार्ड बना। अच्छा मैं तो पानी को बम कहता ना, मैं तो जानता हूँ, पूरा दुनिया जानती है, मैं नहीं जानता। ये आप जानते हैं। चलो यार पूछो। अच्छा, डैश को देखना भी नहीं चाहते? मैं डाकू को देखना भी नहीं चाहता, हमेशा डैश की बात सुनता हूँ, हमेशा गरीब की बात सुनता हूं। क्या बात। अच्छा, जिस दिन डैश करता हूँ खुश रहता हूँ। जिस दिन किसी की खिदमत करता हूँ तो खुश रहता हूँ। शेख रशीद सियासत के डैश है। शेख रशीद सियासत के बादशाह हैं। सबसे ज्यादा डैश करके मजा आया? सबसे ज्यादा खिदमत करके मजा आया। डैश से डर नहीं लगता। अब ये मत कहिएगा खिदमत से डर नहीं लगता। मतलब जालिम से डर नहीं लगता। अब आपसे भी डरना छोड़ देंगे। मेरे मुंह में कौन सा खंजर है, क्या मैं खंजर लेकर घूमता हूँ? अच्छा, फारिग वक्त में डैश करना अच्छा लगता है? फारग वक्त में फिल्म देखना अच्छा लगता है। वो भी तो खिदमत ही हो गई। ये भी तो खिदमत ही हो गई, किसी की फिल्म देख रहे हैं उसकी तो खिदमत आप हो गई। खिदमत पे अगर नाराज हैं तो मैं और क्या कर सकता हूँ। डैश की खबर रखता हूँ, मेरी मत कहिएगा। अवाम की खबर रखता क्या हूँ। बात है, हाँ, वाह। ये तो रखना चाहिए, पॉलिटिशियन का काम ही है। कराची में डैश होना जरूरी हो गया। कराची में अमन होना जरूरी है। सही बात है, क्योंकि कराची से ही सारा पाकिस्तान है।
है ना सर, ऐसे ही है ना। हर बार देश की बात मानी, हर बात गरीबों की मानी। आपका जिक्र आएगा लौट इतनी फिर के कोशिश की आएगा। कि दिल तक ले जाऊं, दिमाग तक ले जाऊं, लेकिन उनकी खिदमत ही खत्म नहीं हो रही है सर की। इसके बाद हकीकत में खिदमत देखिए पूरी जिंदगी हो गई तो मेरे ख्याल में सर अब अपनी कब करते हैं खिदमत, ये बताइए ना। चलिए नहीं, वो आपकी भी खिदमत कर देंगे, जरा मिले तो सही। हाँ, हमसे मुलाकात हो तो बाद में। वही ना, तो खिदमत होगी। मैं मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, विजिट के लिए कहा है। नहीं तो वहाँ पर होता है ना 6 नंबर का, 9 नंबर का, 12 नंबर का होता है वहाँ पर उचित। वो जमाना नहीं रहा, नहीं नहीं, आजकल वो जमाना चला गया। करंट लगाते हैं डरे। उस वक्त जियाउल के टाइम में ये जमाना था। वो उन्होंने बेचारे में बता तो रहे, उन्होंने वो सहा है। नहीं नहीं, हमने सहा नहीं है, हमने मतलब जेल को देखा है उस वक्त। अभी तो यार आप मेरे ख्याल में 5 स्टार जैसे होटल में रहे। या आप पता है कि बाकायदा कौम को तरकीब बता रहे, जुर्म करो आ जाओ, और भाई बहुत पिटोगे, ये घेर के मारते हैं, इसी तरह से बाहर लाते हैं। नहीं, उसमें हम जो बाहर के बिगड़े हुए बादशाह होते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए उधर समझ में आ गई ना, पूरी बात आपकी है। एजुकेशन भी दे देते ये हैं। पूरी बात आपकी है, और और भी हम- नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो खुदारा जुर्म आप भी बीए कर लिएगा जेल जाके। मैंने बीए किया, 2 लाख पड़े, वो भी उल्टा बीए। खौदर हजरात, हम जाएंगे थर्ड अंपायर के पास, हमारे साथ बैठे हुए बहुत हंसमुख और बहुत, ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, मुझे तौलिया समझ लिया इन्होंने आज। मैं लोगों के पीछे पड़ता हूँ, ये मेरे पीछे पड़ गए, ये मुझे लेके जाएंगे। इससे पहले कि मैं भी हूँ यहाँ पे, शो खत्म होने के बाद सोचेंगे जाना कि नहीं जाना। तो अभी थर्ड अंपायर के पास जाते हो, वापस आएंगे तुमके साथ, तोता फाल निकालेगा सर आपके लिए, अच्छा ये भी ख्वाब देखता है। अच्छा। हाँ, तो ये बताएगा मैंने क्या ख्वाब देखा, आप बताइएगा उसका ख्वाब सच्चा है कि नहीं, और उसका तो हम आपके साथ खेलेंगे कि रैपिड फायर। ठीक। अच्छा, तोता जब अच्छी बात करता है ना तो उसको 2000 रुपए देने होते हैं। खाते हम, हाँ, दे देंगे, 2000 दे देंगे। देखो ये भी एक इसके लिए तरीका तोते को भी 2 दिन जाना पड़ेगा। एक बार फिर वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मंजूर हुसैन वसान साहब तशरीफ रखे हुए हैं। बातें बड़ी मजे की हो रही हैं और तमाम कहते हैं कि जवाबात की के बात नहीं सर, बहुत सारे पॉलिटिशियन आए, पीपल्स पार्टी के भी आए, सही। लेकिन आप बहुत बड़े कूल और बड़े बड़ा अच्छे, हंसमुख, मतलब मजा है। आया। आपका जो एक इमेज दिखता है टेलीविजन पर, उससे काफी हटके और बड़े जिंदा दिल। और इसलिए आगे कहते हैं जवाब। जो दिखता है उस पर मत जाओ, मिलो फिर पहचाना। अच्छा, कहते Thank हैं you, जो thank दिखता है उस पे जाओ, जो दुखता है उसमें जाओ। मैं दिखता हूँ सर। अच्छा, रैपिड फायर। कराची के हालात के बारे में बात करें इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर, आप ख्वाब सच्चा देखते हो, अल्लाह आपको सच्चा ख्वाब दिखाया, हमेशा मेरी दुआ है। हाँ। कोई ऐसा ख्वाब भी देख लीजिए सर कि पाकिस्तान पूरा सही हो गया। नहीं, मेरे ख्याल में होना क्योंकि चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब ने जो ख्वाब देखा ना सर, उसको तो हमने उसकी ताबीर ही उल्टी कर दी है। पाकिस्तान है तो हम भी हैं, हाँ। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में बेहतर हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस मरतबा मौका भी फराहम किया गया है किसी इस्टेब्लिशमेंट को। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अमल ला। चलो, अच्छा जी, सियासत में आकर अच्छी एक्सपीरियंस मैंने लिया। अगर सियासतदान ना होते तो सियासतदान नहीं होते तो जमींदार होते। कभी गाने, अच्छा सिंगर कौन सा पसंद है? राहत फतेह अली। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों आपको नफरत होने वाली अंतरी। अच्छा, दुबई या कराची? कराची। कराची, कराची। रात को नजला, सुबह खांसी, हाय कराची, हाय कराची। अच्छा, किसके लिए जान दे सकते हैं? अब आपके लिए वेरी गुड। खाने में अगर दाल पकी हो तो दाल ही खाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है, वो अब क्या करेगा, मजबूरी है आदमी की। अरे ये कौन लिख के लाता है? क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट। क्रिकेट। ये एक अच्छा सवाल आया है, इसमें आपको जवाब, आप मुझे पता आप क्या देंगे, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? बेनज़ीर भुट्टो। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, मुझे देखकर आपको पहला ख्याल आता है कि इसे देख कि काश तुम एक औरत होते, क्योंकि तुम्हारे अंदर 20-25 औरतें अंदर घुसी नहीं है। हाँ, यही तो है। आपने अपनी तरफ से मुझे देख के ख्याल आता है कि अब मैं आपने अपने अल्फाज उनके मुंह में ठूसना चाहे, इस पे भी 2 दिन की हो सकती है बता। क्योंकि 2 दिन बढ़ते जाएंगे तो फिर ये 1 100 हफ्ता दिन तक तो हो जाएंगे। 100 दिन 1 हफ्ता होगा। तक रहना आपको शायद मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में आप कोई ऐसा ख्वाब मत देखिएगा खुदा के वास्ते। वो गिन रहे भाई 2-2 दिन करके कितने दिन हो गए बता। अच्छा मुझे देख के ख्याल आता है कि 8 दिन और, ये क्यों है? 8 दिन और कह रहे हैं। 8 दिन और अच्छा वो वाली बात नहीं कि मुझे देख के ख्याल आता है कि यार इसको यहीं से साथ ले जाऊं। नहीं ये वही ठीक हो गया कि ये कह रहे हैं। दौलत या शोहरत? शोहरत। चलिए बहुत सर अच्छा जाते जाते आपसे कसम से बखुदा, और पहले मैं आपसे पूछूंगा इस शो के बारे में बताइए। आप बहुत सारे, आप तो बहुत कम नजर आते हैं टॉक शो में, लेकिन आप जितने भी गए हैं इस शो में आपको आके कैसा लगा? हजरात मैंने एंजॉय किया, और जो बाहर टेंशन और बात जो होती थी अपने जहनों में, मेरे ख्याल में अभी इसके शो के बाद ये बातें निकल गई। अब वो खुशी से ही बाहर जा करके एंजॉय करेंगे, है ना? कि ये ऐसा कोई शो नहीं है, ये आपकी अच्छा शो है, जिंदगी और मेरे ख्याल में ऐसे शो होना चाहिए ताकि कुछ Politician हंसी का भी- मजाक भी हाँ, होनी politician चाहिए। का भी चेहरा सारा- नजर आया ना कि ये खाली खड़ूस नहीं होते, हाँ, वो पॉलिटिकल चिड़चिड़े नहीं होते। नहीं, वो भी मजबूर हैं अवाम, और जिस तरह से हालात ऐसे हैं कि लोग भी तो प्रेशराइज करते हैं ना, उसमें गलत काम भी हो सकता है। अब तक चैनल के बारे में क्या कहेंगे सर? ये अब तक मेरे ख्याल में नया चैनल है, और बहुत जल्दी ऊपर आया और माशाल्लाह। जल्दी ऊपर आ रहा है मेरे ख्याल में, जो आया है और आने के लिए भी कोशिश कर रहा है। अच्छे एंकर भी आए हैं इसमें, सारे बड़े बड़े एंकर हैं और माशाल्लाह से, और बहुत अब तक मेरे ख्याल में न्यूज भी जल्दी जल्दी दे देता है। सब चैनलों से पहले कोई ना कोई तकड़ी न्यूज या Breaking जल्दी news जो होती है, ब्रेकिंग न्यूज दे वो देता उसकी है। वजह यही तो होती है इनकी कि जो चिड़ी- आदमी तरक्की करना चाहता है वो फटाफट काम भी करना चाहता है और मेहनत से काम भी नाम करना ही अब तक है ना। चाहता है। हाँ, अब तक ये अब तक जो है ना, जब तक रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी ये अब तक रहेगी, अब तक रहेगा। अब तक रहे। तो और आप आप भी उसके साथ रहेंगे, हाँ आप दुआ कीजिए ना सर, मेरी ऐसे बच्चे ना हो कि सारे अब तक से चले जाएं फिर दूसरे नहीं चैनल। सर, मैं आपके पास केस लेके आ जाऊंगा। इनको भी तो अंदर करें 2-4 दिन के लिए, मुझे निकाल दिया। अगर कोई शिकायत हो तो मैं अदा बिल्कुल सर, करूंगा। बिल्कुल। जाते जाते क्या कहिएगा अपने आवाम से? मेरी यही ख्वाहिश है कि खुसूसन कराची के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें, और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक गवर्नमेंट की मदद करें और सपोर्ट करें, ताकि कहीं भी कोई ऐसे हालात हो तो वो इन्फॉर्म करें तो हम कंट्रोल कर सकें। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगा तो कराची भी ठीक होगा, कराची ठीक है तो पाकिस्तान ठीक है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी लगी बात और बहुत मज़ा आया। और आपसे हुई कुछ खट्टी मीठी, कुछ हल्की फुल्की, कड़वी कसीली, और नरमी गर्मी, हाँ नरम गरम अंदर बातें करने हुई। वाली बात, 2 दिन के लिए जाने वाली बात है, वो भी बोल दो ना सब। लेकिन एक 8 दिन चलना है हमारे। अब 2 दिन से 8 मेरी तरक्की हो गई भाई, प्रमोशन हो गई। पहले मैं कहना वो आदमी जो गया नहीं उसकी प्रमोशन हो नहीं, वो गई। कह रहे हैं 2 दिन सेंट्रल जेल, 2 दिन लाली जेल। हमारे दो पास दिन- 25 जेल है ना, हाँ 50 तो मलिर जेल भी है, हैदराबाद भी है, खैरपुर भी मेरे है, से बनी है सर ये, मैंने बनाई। कोट लखपत की है, अटक भी है। तो अब कहें तो मत जेल में भी हम रहे हैं, मत जेल भी आपको लेके चलेंगे। मगर मत जेल चले जाऊं, मत जेल ले जाऊं। अटक जेल। तो जरा सा बता दो लोगों को अपना। अगर हमारा कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो www.facebook/हजरात टाइप करके हमारा शो आप देख सकते हैं। और याद रखिए, जब आप हजरात टाइप करें तो 4 दफ़ा ए जरूर टाइप कीजिएगा। तो यूं ही देखते रहिए, हम आपके साथ आते रहेंगे, आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। मैं जाते जाते कहूँगा, मंजूर भाई मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, खुदारा ये भी इनका एक आइडिया है तंज करने का, कि मतलब आओ तो तुम लोग जो जुर्म करते हो ना 2 दिन रहोगे तो पता लग जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं दरअसल। तो खुदारा आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदगी हो, आपके रिश्तेदारों को शर्मिंदगी हो। एक फर्द जुर्म करता है तो पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे आप खाली आप नहीं होते, आपका पूरा ख़ानदान मुंह छुपाता रहता है लोगों से। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप अपने माँ बाप की बदनामी का बायस बने। आप माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया, तो आप उनकी इज्जत बढ़ाइए। और अपने मुल्क का, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची का भी बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखिए। ज़ुबान से हट के कोई भी उसकी मदद कीजिए। और इसके साथ हमें काशिफ खान को, मंजूर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मंजूर भाई, थैंक यू।